आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। क्या अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है? क्या ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम से बैकफुट पर आ गया है? क्या ईरान ने सालों की मेहनत करके यूरेनियम संवर्धन किया था, सब कुछ तबाह हो गया है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में फिर से कई दशक पीछे चला गया है। अमेरिका और इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान का बयान सामने आया है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर फेल हो गया? क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। पाताल में छिपे ईरान के परमाणु बम का सच। फोटो तबाह। नतांज तबाह। इस्फहान बर्बाद। खुर्दाब पर अटैक। तेहरान रिसर्च सेंटर पर प्रहार। तेहरान। युद्ध के पहले दिन से इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने थे। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जब ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया तो उसका मकसद साफ था, ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करना। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि वो अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा। जो काम इजराइल नहीं कर पा रहा था उसे अमेरिका ने कर दिया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए फोर्डो को फोड़ डाला, नतांज को तोड़ डाला, इस्फहान को मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराकर ईरान की सबसे मजबूत साइट फोर्डो को तबाह कर दिया। ईरान की इस साइट के बारे में दावा किया जाता रहा कि ये पहाड़ के 300 फीट नीचे सुरंग में है। जाहिर है यहाँ हमला करना उतना आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान का न्यूक्लियर साइट के साथ यूरेनियम संवर्धन भी तबाह हो गया? क्या ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम बर्बाद हो गया? क्या ईरान अब कभी भी न्यूक्लियर मुल्क नहीं बन पाएगा? क्योंकि अगर वाकई में ईरान के न्यूक्लियर साइट के साथ साथ यूरेनियम संवर्धन भी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो ईरान को फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर से यूरेनियम संवर्धन करने में। लेकिन ईरान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ईरान में जितने भी न्यूक्लियर साइट के बारे में इजराइल और अमेरिका को जानकारी थी, वहीं बमबारी कर उसे तबाह करने की कोशिश की गई। अमेरिका और इजराइल दोनों देश दावा कर रहे हैं कि उनका ऑपरेशन सफल रहा। ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी करके बताया गया कि ईरान की सबसे मजबूत फोर्डो साइट को भी फोड़ डाला गया। लेकिन 12-13 जून की रात को शुरू हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद से अब तक ईरान में किसी भी साइट से रेडिएशन की खबर नहीं आई, न ही ईरान में कोई अफरा तफरी मची। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है? क्या हमले से पहले ही ईरान ने यूरेनियम साइट से निकाल लिया था? आखिर कहाँ है ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम? भले ही अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन करके ईरान के न्यूक्लियर साइट और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया, लेकिन इस बात पर अब भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो 19 और 20 जून की रात की बताई जा रही हैं। ये फोर्डो साइट की तस्वीरें हैं।
तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के हमला करने से पहले ही यहाँ से सारा यूरेनियम निकाल लिया था। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो सामग्री थी, ईरान ने उसे भी पहले कहीं और शिफ्ट कर दिया था, जिसकी भनक दुनिया को बाद में लगी। जाहिर है अगर बात सही है तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका भले है, लेकिन तबाह नहीं हुआ है। इसकी दो वजहें भी हैं। पहली वजह, जंग को 2 हफ्ता हो गया है लेकिन कहीं से भी किसी तरह के रेडिएशन की खबर नहीं आई है। दूसरी वजह यह है फोटो साइट की वो तस्वीर जिसमें हमला करने से पहले ट्रकों की फोटो साइट के बाहर लगी लंबी लाइन। मतलब कि ईरान को पता था कि इजराइल और अमेरिका उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं। लिहाजा न केवल फोटो साइट बल्कि ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर का ठिकाना बदला है, लेकिन न्यूक्लियर पावर बनने का ईरान का जो सपना है वो रुका भले ही है, टूटा नहीं है। अब अगर 400 केजी एनरिच यूरेनियम फोर्डो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में था तो उसके साथ में हजारों केजी नॉन एनरिच यूरेनियम भी रहा होगा। रेडिएशन उसमें भी होता है। अगर अटैक वहाँ तक हुआ था तो रेडिएशन कुछ ना कुछ बाहर आना चाहिए था। पता नहीं आया कि नहीं आया, पर अगर नहीं आया इसका मतलब ईरान ने सब निकाल लिया। अगर सब निकाल लिया है तो फिर ईरान उसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर पीसफुल पर्पसेस के लिए अवश्य बना सकता भी है और बनाएगा भी। ईरान करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही कि क्या ईरान न्यूक्लियर मुल्क बनने का सपना छोड़ देगा या फिर ईरान परमाणु परीक्षण करेगा। जानकार बता रहे हैं कि ईरान का एक ही मकसद है, वो है न्यूक्लियर मुल्क बनना। मिसाइल पावर के मामले में ईरान दुनिया के पावरफुल मुल्कों को टक्कर दे रहा है। ईरान की मिसाइल ताकत कितनी मजबूत है इसको इजराइल जंग में दुनिया ने देख लिया। ईरान की मिसाइल अटैक को इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहे थे। मिसाइल पावर के मामले में ईरान इजराइल से मजबूत है। ईरान की ड्रोन ताकत का भी दुनिया लोहा मानती है। ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल तो रूस भी यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, तो वहीं ईरान ने इजराइल पर भी खूब ड्रोन दागे हैं। ईरान के ड्रोन से भी इजराइल जख्मी हुआ है, लेकिन ईरान इजराइल से 2 मामलों में पीछे है। एक है हवाई ताकत यानी एयरफोर्स और दूसरा एटमी पावर। इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम है, तो वहीं ईरान के पास एक भी परमाणु बम नहीं है। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। आईए की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए 408.6 किलोग्राम प्रोसेस्ड यूरेनियम है, जो 60% है। परमाणु हथियार के लिए 90% प्रोसेस्ड यूरेनियम चाहिए। हालांकि ये रिपोर्ट पुरानी है। काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि ईरान के पास 60% शुद्धता तक के यूरेनियम मौजूद है। जाहिर है जिस तरह से पिछले 2 साल से ईरान के खिलाफ माहौल बन रहा था,
बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी तेज कर दिया था, लिहाजा ये भी हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने के बेहद ही करीब पहुंच गया हो। वैसे कुछ रिपोर्ट तो ये भी बताती हैं कि ईरान के पास इस समय 10 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री है। मतलब ये कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, उसके पास पूरी सामग्री मौजूद है। जिस तरह से ईरान के तेवर अग्रेसिव है, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के कतर और इराक के बेस पर ताबड़तोड़ हमला किया है, उससे तो एक बात क्लियर है कि खामनेई झुकेगा नहीं। ईरान ने ये बार बार दावा किया है कि वो न्यूक्लियर बम तो बना कर रहेगा और उसका जो 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है, जो बताया जा रहा है कि उसने वहाँ से हटा लिया, कहाँ रखा गया है मालूम नहीं। अगर वो है तो बहुत कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा उसमें पीसफुल पर्पज इसके लिए न्यूक्लियर बम बनाने में। दूसरी बात एक ये हो गई है कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया में गए हैं तो रशिया ने कह दिया है कि बहुत सारे देश ईरान को उसके न्यूक्लियर बमों की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। यानी कि जैसे अमेरिका ने यूरोप में बहुत सारे न्यूक्लियर बेस बनाए हुए हैं, रशिया भी अब बेलारूस के अलावा ईरान में और किर्गिस्तान में और तजाकिस्तान में और चाइना में बना सकता है। ईरान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने अमेरिका और इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। ईरान की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि वो अपने देश में किसी भी न्यूक्लियर साइट पर IAEA के किसी भी अधिकारी को घुसने नहीं देंगे और ना ही किसी तरीके का इंस्पेक्शन करने देंगे। मतलब ये कि अब IAEA को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर उसके पास कितना यूरेनियम है कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ईरान सब कुछ गुप्त रखना चाहता है। जाहिर है ये खबर अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि ईरान पूरी ताकत के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाने में जुट गया है। ईरान से कभी भी ये खबर आ सकती है कि उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्योंकि दुनिया भर से जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं उनमें कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम भी तबाह हो गया है या फिर कोई रेडिएशन हो रहा है। लिहाजा इस बात की संभावना ज़्यादा है कि ईरान न्यूक्लियर मिशन में जुट गया है। ईरान को लगता है कि अगर वो न्यूक्लियर मुल्क बन जाएगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में उसकी धाक जमेगी। साथ ही इजराइल भी उस पर अटैक करने से बचेगा। अमेरिका भी जो आंखें दिखाता है वो कतराएगा। दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं। 2024 की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया का 88% न्यूक्लियर हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास है। अब एक नजर डाल लीजिए दुनिया के उन मुल्कों पर जिनके पास परमाणु हथियार है। वो कौन कौन से देश और कितने हथियार है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रूस की बात करें तो रूस के पास 5580 है। उसके आगे बढ़ेंगे और बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार हैं। तो वहीं चीन के पास मात्र 500 आने की कम है। अमेरिका और रूस से आगे बढ़ेंगे और अगले देश की बात करेंगे कि कितने परमाणु हथियार इनके पास है। तो वहीं फ्रांस की बात करें तो 290 फ्रांस के पास है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार है। वहीं हमारे देश भारत की बात करें तो 172 परमाणु हथियार भारत के पास है। तो वहीं पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार है, जो बार बार उसकी धमकियां भी देता है। इजराइल के पास 90 है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो 50 परमाणु हथियार नॉर्थ कोरिया के पास है। ईरान न्यूक्लियर पावर मुल्क वाले इस लिस्ट में शामिल होना चाहता है। ईरान चाहता है कि 10वां मुल्क वही बने जिसके पास परमाणु हथियार हो। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई नॉर्थ कोरिया की नीति अपनाना चाहते हैं। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के पास विनाशक मिसाइलें हैं, उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, ठीक वैसी ही ताकत ईरान भी चाहता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अक्सर अमेरिका को धमकी देते रहते हैं, लेकिन मजाल कि क्या अमेरिका कभी भी नॉर्थ कोरिया पर हमला करने की हिमाकत करे। ईरान को भी यही लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में मजबूत मुल्क बनकर उभरना है तो न्यूक्लियर हथियार होना ज़रूरी है। खामेनेई को लगता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो अमेरिका की घुड़की बंद हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है, हर
शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।